Now, I now invite our honorable chief guest for today's session, Sri Manoj Tiwari ji, to deliver his address. जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं। हैदराबाद का एक और नाम आजकल पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है। और अभी जब मैं यहाँ आया और आने के पहले भी जब मुझे निमंत्रण मिला मुरलीधर राव जी का, तो मुझे वो समय याद आ गए जब हम लोग यहाँ फिल्मों की शूटिंग करने के लिए ही आया करते थे। यहाँ से थोड़ी दूर रामोजी फिल्म सिटी है, वहाँ जाते थे। हैदराबाद के अंदर भी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। आज मैं अलग उद्देश्य से आया, बीच में भी कुछ अलग अलग उद्देश्य से आता रहा हूँ, राजनीतिक कारणों से, लेकिन आज सामाजिक कारण से आए हम सब। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुरलीधर राव जी को, उन्होंने मुझे भी बुलाया। हाँ, चीफ गेस्ट जब जब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन है, किधर है क्योंकि ऐसी आदत नहीं है हमको ऐसा शब्द हमारे लिए सुनने की। कार्यकर्ता भाव में है, देश के एक सतर्क नागरिक की तरह हम भी खड़े होने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अंतर्मुखी हूं, जितना सोचता हूं सब निकालता नहीं हूं, लेकिन उन लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, सुनता हूं जो डेयरिंग होते हैं और जो सोचते हैं वो तुरंत निकालते भी हैं और सही समय पे सही बात कहते भी हैं। उनके लिए भी मैं बहुत उनके लिए तालियां बजवाता रहता हूं कि ऐसी आवाज़ें उठनी चाहिए। आज यहाँ पे अभी गौरांग दास जी को हम लोग सुन ही रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है तो बीच बीच में मिस कर रहा था, लेकिन पल्ले पड़ रही थी मुझे काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे कपिल मिश्रा जी भी आए हुए हैं, वो दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। और यहाँ पे मेजर पूनिया जी भी आए हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मेजर पूनिया ने अपने सतर्क जिम्मेदारी से पूरे देश को झंकृत कर रखा है। कपिल जी, मेजर पूनिया जी, और उसी में एक नाम और आता है शेफाली वैद्या जी का, जो यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पे एक ऐसा ही सजग नागरिक देश के प्रशांत पटेल जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और नीलकांत बख्शी जी, जो दिल्ली के वैसे तो मीडिया के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सही समय पे सही बात कहने और कहलवाने के आदी है वो। मैं बस 10-12 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि हमें भी थोड़ा देर मुरलीधर राव जी को सुनना है। और भारत नीति को मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने हम जी अच्छा भाई साहब बोले थोड़ा 5 मिनट बढ़ा लेना तो देखिए, हम लोग, मैं मूलतः एक गांव का व्यक्ति हूं। मेरा हाई स्कूल तक एक छोटे से गांव में ही बीता है और हम लोग बहुत अभाव में खड़े हुए लोग हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी साइकिल 24th ईयर में आई थी हमारे पास साइकिल नहीं थी। हम लोग दूसरों से मांग मांग के कभी कभी साइकिल चलाने का शौक पूरा करते थे, लेकिन हम कंप्लेनिंग मोड में नहीं थे, कभी नहीं रहे।
हम जैसे थे उसी में बड़ा मजा आता था और एंजॉय करते थे। गांव के मंदिर पे बैठा करते थे, जो हमारे वरिष्ठ लोग भजन कीर्तन गाया करते थे उसको सुना करते थे, और उनमें से कुछ तो ऐसे शब्दों का श्रृंगार था कि वो जीवन में अब बहुत काम आता है, अब उसका अर्थ समझ में आता है। मैं सब इंस्पेक्टर भी बना था जीवन में। 1996 मेरे जीवन का बहुत ही एकदम चमत्कारिक वर्ष था, और मैं पढ़ा लिखा हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न जिनको दिया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, इसलिए मेरा मान और बढ़ा। मैं सांसद के रूप में भी जहां खड़ा हुआ, मैं इस बात से खुश हुआ, वरना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों को इस देश की और जो संस्थाएं थी, सोच थी, वो कभी भारत रत्न नहीं देती। लेकिन अगर आप कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक भिक्षा मांग के एक व्यक्ति ने क्या खड़ा किया है। इस समय 125 डिपार्टमेंट हैं, कोई ऐसी अत्याधुनिक पढ़ाई नहीं है जो वहां न होती हो, लेकिन उनका मूल था, उन्होंने एक गीत एक इंजीनियर से लिखवाया था कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये विश्वविद्या की राजधानी, नए नहीं हैं ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा के कार्य सुंदर, कि व्यास जी ने रचे यहीं पर ये वेद विद्या की राजधानी। एक विश्वविद्यालय के लिए कुलगीत बना है। तो जब मैं वो कुलगीत को समझने लायक हुआ, और जब मैं अपने गांव की पढ़ाई में संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ते थे, जो तब तो रटते रहते थे, अर्थ में नहीं जाते थे, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंदुत्व पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, लाख आक्रांताओं के बाद भी हम अडिग खड़े हैं, और जो जो हमारे ऊपर अटैक किए उनको मुंह की खानी पड़ी, तब हमको उन श्लोकों का अर्थ समझ में आया। जब किसी ने लिखा था कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, हमको इसका अर्थ तब समझ में आया। हमको एक श्लोक है हमारे, जो हमको 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता था कि एकाक्षरम यह गुरु प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वा चारिणी भवेत। एक अक्षर किसी ने सिखा दिया तो इस धरती पे कोई ऐसा द्रव्य नहीं जिसको देकर के हम उरीण हो सकें, और उसको हम मानते हैं। हमारे जो पथ पे चलने वाले लोग हैं वो मानते हैं। हम ही ने लिखा मातृवत परदारेसु परद्रव्येसु लोष्टवत, दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखना, परद्रव्येसु लोष्टवत, दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के ढेले की तरह देखना, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, ऐसा जो देखता है वही विद्वान है। अब धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा। हालांकि जब मैं तो दुनिया को कहता हूं कभी कभी मौका मिले तो राजनीति में जरूर आओ, क्योंकि चाणक्य ने कहा एक लाइन ना बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप राजनीति को गंदा कह के किनारा करोगे तो लालची लोग आपके ऊपर शासन करेंगे, लोभी लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। अब मैं यहां आया हूं तो कई श्लोकों का, कई पंक्तियों का अब जाके अर्थ समझ में आ रहा है हमें, और मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बात को 4 लाइन में बोल देना भी एक बहुत बड़ी कला है। वो कला मेजर पुनिया के पास है, कपिल मिश्रा के पास है, शेफाली जी के पास है, वो हमारे प्रशांत जी के पास है, नीलकांत जी के पास है। ये लोग बड़े, मैं कभी कभी खुद ही चकित रह जाता हूं। लेकिन मेरा एक जो गांव के मंदिर पे गाना सुना था, वो आज मुझे दुनिया को सुनाने में अच्छा लगता है।
मैं 4 लाइन गा के भी सुना सकता हूं ना? तो हाँ, चूंकि मैं गायक ही हूं ना, तो मैं बोलने से ज्यादा स्वरों में विश्वास करता हूं। तो एक गीत हमने सुना था अपने गांव के मंदिर में, बाद में उसको हम दिल्ली के एक बहुत बड़ी सभा में सुने कि हिंदू संस्कृति के वट विशाल, हिंदू संस्कृति के वट विशाल, तेरी चोटी नभ छूती है, तेरी जड़ पहुंच रही पाताल। हिंदू संस्कृति के वट विशाल, जाने कितने सूर्योदय मध्याह्न अस्त तूने झेला, जाने कितने आक्रांताओं से तूने निज जीवन में खेला, कितने शरणागत पूज रहे, कितने शरणागत पूज रहे तेरा उदारतम अंतराल। हिंदू संस्कृति के वट विशाल, तेरी चोटी नभ छूती है। अब हमको इस पे विश्वास होने लगा है मेरे भाई बहन, अब मेरे समझ में आने लगा है। जब मेरी मां मुझे लेकर के बनारस जाती थी और गंगा स्नान कराती थी और कहती थी कि ये गंगा तेरी मां है, तुम्हें बड़ा चक्कर में पड़ता था छोटा सा बालक मन कि मेरी मां तो ये है जिसने मुझे जन्म दिया, ये कैसे कह रही है कि गंगा मेरी मां है। तब फिर समझ में आया कि ये जो हमारे मनीषियों ने समझाया है, हमारे पूर्वजों ने समझाया है। फिर मैंने बाद में उसको गीत बना दिया कि मेरी एक बूढ़ी मां है, उसका उससे नाता है, मेरी मां बताती है गंगा मेरी माता है। मैं 5000 गाना टच करने वाला हूं मुरलीधर सर, 5000, मेरा अभी 4991 हो गया है और उसको अगले 3-4 महीने में मैं पूरा कर लूंगा। लेकिन कुछ मैं जितना गाना बनाता हूं वो मैं बड़ी सजग रह के अपने आसपास होने वाली घटनाओं के आधार पे ही बनाया हूं, और कई मेरे गाने तो कानून बन गए नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। इसलिए मैं हिंदू डिजिटल कॉन्क्लेव का थोड़ा अर्थ समझने लगा हूं। डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव से ना, डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव। अभी तो बात तो सही है, 70% तो हम लोग इसी पे रह रहे हैं आजकल। तो जहां 70% इस पे टाइम बीत रहा है तो उसमें फिर अलग इधर उधर होने का मतलब नहीं। अब इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि इस पे क्या कर सकते हैं। तब हमको लगता है कि जैसे हम लोग पहले उपवास रखते थे, अब हम लोगों को डिजिटल फास्टिंग भी रखनी पड़ेगी। थोड़ा कभी कभी सप्ताह में एक दिन डिजिटल फास्टिंग करनी पड़ेगी ताकि मन एकदम ताजा हो, तरोताजा हो, फ्रेश हो। कंप्यूटर को भी रिफ्रेश तो मारना ही पड़ता है, मोबाइलों के मारे को पड़ता मोबाइल को भी रिफ्रेश करना पड़ रहा है मेरे भाई बहन। तो अब समझ में आता है कि हाँ, एक दिन इसको जरा सा, इसको एक दिन नहीं देखता हूं तो आंख से थोड़ा दिखने भी ज्यादा लगता है। आप लोग चश्मा भी लगाते होंगे आप लोग, तो याद करिएगा। और हां, सतर्क भी रहना है। सतर्क किसमें रहना है? इफ समवन इज हर्टिंग आवर हिंदू सेंटिमेंट, तब हमें चुप नहीं रहना है, फिर हमें जवाब देना होगा और कस के जवाब देना होगा। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा समाज जागृत है, हिंदू जागृत है। बड़ी बहस है, तो सही बात है, सत्य सनातन धर्म हमारा है। हिंदू तो कई, अगर विशेष तौर से देखिए तो ये पद्धति है, जीवन पद्धति है।
लेकिन अगर कोई इसको हर्ट करेगा तो हम लोग चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। और अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया आने से इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन अब हमारे देश को कोई बम गोले से तो नहीं डरा सकता। हाँ, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से हमारा सामना हो रहा है, पर अब इतने हम सतर्क हैं कि उसका भी सामना करेंगे और पराजित करके रहेंगे। नोबडी कैन हार्म अस, ऐसा हमारा मानना है। और देखिए ना, हम तो पहले ही से सिनेमा में भी गाने बनते थे, तो गाना बनता था ना कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं चाहत हमको, थोड़े में गुजारा होता। ये तो हमारी पहचान है। आतिथ्य देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम उसको मानते भी हैं। तो मेरे भाई बहन, आज के सभा में मैं बहुत कुछ देख रहा हूं। मैं देखता बहुत दूर दूर तक हूं। आप ये बस सोचिए, बोलता कम हूं तो देखता नहीं हूं। मैंने 1997 में गाना गाया था, ये रेड जो गाड़ियों पे बत्ती जलती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, लाल बत्ती। हाँ, लाल बत्ती का विरोध किया था मैंने 1997 में। सर, मैंने भोजपुरी भाषा में उसके विरोध में गाना गाया था कि रास्ता खाली करो, मंत्री जी के गाड़ी आ रहा है, राजा की सवारी आ रही है, भाई हटो, तुम देख नहीं रहे हो लाल बत्ती आ रही है, चक 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 राइफल देख रहे हो। मुझे क्या पता था कि एक प्रधानमंत्री देश में आएगा और ये व्यवस्था ही समाप्त कर देगा, लाल बत्ती समाप्त हो जाएगी, कानून बन गया। सर, मैं गंगा जी को स्वच्छ करने का, निर्बाध करने का गीत 1996 में गाता था कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो मुझे क्या पता था कि नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री होगा और नमामि गंगे बना के गंगा के लिए पूरा कानून बन जाएगा उनकी सफाई का। मैं आज की जय। मैं ये सब इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप एक्सप्रेस करिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें दबी रह जाएंगी। एक्सप्रेस करेंगे, हो सकता है कभी थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और गौरांग जी ने बहुत अच्छा कहा कि डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव, वो भी हैदराबाद में, इसका मैसेज जो सुन रहा है मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, मार धड़ाधड़ लोग बधाई दिए जा रहे हैं। हाँ, सही जगह चुना, सही जगह है। ऐसे ही बहुत सारे सही जगह चुनने हैं, क्योंकि हमारे पास मुरलीधर राव जी है ना, भारत नीति है ना, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग तो कबीर दास जी को भी सुनते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, उसके थॉट पे भी जाते हैं। लेकिन अपनी बात को मैं बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए, हम सब एक व्रत लेंगे आज के इस डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग भी, और जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देखेंगे, हमारे जो विद्वान मीडिया के जो कैमरे लगे हुए हैं, इनके मार्फत जो लोग देखेंगे, वो हम सब लोग इतना जरूर मन में ठान ले कि हम अपनी मान्यताओं को मानेंगे भी, दूसरे की मान्यताओं का सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई हर्ट करेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, और सही जगह पे देंगे, अच्छी तरह से देंगे, ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारी संस्कृति का भविष्य अक्षुण्ण रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने काफी समय ले लिया है। मैं आप सबसे विदा लूंगा। बहुत आनंद में हूं। और कोई हमको कह रहा था कि धोती कुर्ता, हाँ, कपिल ने बोला भैया आपका धोती कुर्ता, हम ऐसे ही रहते थे पहले। वो तो सांसद बनने के बाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदल लेते हैं। और पूरा देश ऑलमोस्ट घूम चुका हूं, रहने वाले बिहार का,
जन्म हुआ काशी में, सुपरहिट हुए दिल्ली से गायक के रूप में। और सर ने कहा मैं 25 फिल्में कर चुका हूं। नहीं, गलत है, मैं 99 हूं, 100वां पे होने वाला हूं, जाने वाला हूं। 100वीं मेरी 4 साल से अटकी हुई है। 99 कर चुका हूं और आशा करता हूं कि 100वां कर लूंगा। लेकिन पहले एक फिल्म करता था 1 साल में, आज मुझे लगता है हर दिन एक फिल्म की शूटिंग होती है जिसका टाइटल राष्ट्रभक्ति होती है। उसके लिए काम कर रहा हूं और उस पर मुझे बहुत गर्व है। मेरे भाई बहन, आप सभी को यहां आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। हमारे बनारस में एक खुश होते हैं तो एक जयकार होता है, दोनों हाथ उठा के ओम नमः पार्वती पतये हर हर।